गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए कोरोना वायरस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। प्यारे बच्चों, वह मेरे गुनाहों को इस तरह धो देती है, वह मेरे गुनाहों को इस तरह धो देती है, माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं और माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा बन जाऊं। ठीक है बच्चों, तो आज की श्रृंखला में कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन हैं हम आपको कराएंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, कोरोना वायरस किससे फैलता है? तो प्यारे बच्चों, ये वायरस से फैलता है। ठीक है, यह कौन सा वायरस होता है? तो यह आरएनए वायरस होता है। कौन सा होता है? आरएनए वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। कोरोना वायरस चीन के किस शहर में उत्पन्न हुआ था? तो बच्चों, कोरोना वायरस चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में उत्पन्न हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, सब रट लीजिएगा, एग्जाम में सारे सवाल फंसेंगे। हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस का नाम क्या रखा है? तो WHO ने कोरोना वायरस का नाम रखा है कोरोना वायरस डिजीज 19 या कोविड-19। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लैटिन भाषा में कोरोना वायरस का अर्थ क्या होता है? तो मुकुट होता है बेटा। क्या होता है? मुकुट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तो चंद्रमा के चारों ओर किरण निकलती प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? तो बेटा उसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कोरोना वायरस की कणों का व्यास कितने नैनोमीटर का होता है? तो कोरोना वायरस की कणों का व्यास 120 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है बेटा? 120 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। कोरोना वायरस का पहला मामला कब प्रकाश में आया था? तो दिसंबर 2019 में आया था बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, WHO ने कोरोना वायरस को क्या घोषित किया है? तो महामारी घोषित किया है बेटा। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। नेक्स्ट सवाल, कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम क्या है? तो RT-PCR। आप मुझे कमेंट करके बताएं RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, कोविड-19 में डी का क्या तात्पर्य है? तो डी का मतलब है डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितने राशि देने की घोषणा की है? तो आंसर है आपका $10 मिलियन। ठीक है, कितनी बेटा? $10 मिलियन। ठीक है, तो बच्चों सार्क शब्द आपके सामने आया, तो इसका मतलब होता है SAARC। प्यारे बच्चों, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कब की गई थी बेटा? 1985। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका स्थापना ढाका बांग्लादेश में की गई थी। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, वहाँ पर की गई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों, सार्क के मेंबर आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है BBI सपने में। क्या होता है? BBI सपने में। तो B से होता है बांग्लादेश, फिर B से होता है भूटान, I से इंडिया, S से श्रीलंका, A से अफ़गानिस्तान, P से पाकिस्तान, ना से नेपाल और माँ से मालदीव। ठीक है, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, ये क्या हैं? ये सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन के सदस्य हैं। प्यारे बच्चों, सार्क को हिंदी में दक्षेस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन। ठीक है बच्चों, अफ़गानिस्तान को 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया है। सार्क सदस्यों में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में अगर कोई है तो वो भारत है, तथा जनसंख्या में भी भारत है।
जबकि सबसे छोटा देश अगर आपका है तो वो मालदीव है। ठीक है बच्चों, मालदीव सबसे छोटा, भारत सबसे बड़ा सार्क देशों में। पाकिस्तान के अमजद हुसैन, वर्तमान में अमजद हुसैन सियाल को सार्क का 13वां महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, 2017 से बने हैं बेटा। और सार्क के जो प्रथम महासचिव थे वो बांग्लादेश के थे अबुल हसन। ठीक है, तो इस तरह से सार्क के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? $10 मिलियन। क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल देखिए, फटाफट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जल्दी करेंगे। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है बेटा? ये आपका आंसर होगा हरियाणा। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। और कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट की शुरुआत की है? तो आंसर इसका google.com या कोविड-19। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, बहुत प्यारे सवाल है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो क्राउन या मुकुट के समान। ठीक है, पहली बार कोरोना वायरस की खोज कब की गई थी? 1964 में। पहले कोरोना वायरस की खोज किसने और कहाँ की थी? तो डॉक्टर अल्मेडा ने सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में की थी बच्चों। डॉक्टर अल्मेडा ने सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को। कोरोना वायरस कितनी फीट की दूरी से संचारित होता है? 6 फीट। ठीक है बच्चों, 6 फीट की दूरी संचारित होता है। बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका वुहान कोरोना वायरस। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।